माधव केशव कृष्ण मुरारी। गाली दे रहे हैं। आइए निर्लाज 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 नंद कुमार आइए। गोविंद खड़े को सुन रहे और गाली दे रहे हैं। निर्लाज 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 नंद कुमार आइए 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 निर्लाज नंद कुमार ना हे ना छोड़ो निठुरा छोड़ो निठुरा छोड़ो निठुरा छोड़ो निठुरा। बाल मुकुंदा माधवा बाल मुकुंदा माधवा बाल मुकुंदा माधवा। दूध दोही दूध दही दूध दही घृत खाए जादवती जादवती। आ दूध दही घृत खाए जादवती। तेरी 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 चतुराई तेरी चतुराई। छोड़ो निठुराई तेरी चतुराई छोड़ो निठुराई तेरी चतुराई। हुसैन तेरा हो गया हुसैन तेरा हो गया हुसैन तेरा हो गया हुसैन तेरा हो गया। गिरिधर गोविंदा गिरिधर गोविंदा गिरिधर गोविंदा गिरिधर गोविंदा। केशव कृष्ण मुरार कृष्ण मुरार कृष्ण मुरार केशव कृष्ण मुरार। माधवा माधवा बाल मुकुंदा श्री गोविंदा बाल मुकुंदा माधवा। So the supremest delight like a flash of lighting in the gathering gloom। हाँ श्रोता, नवीन अद्वैतवाद है द लॉर्ड ऑफ लव, अर्थात जिनका नाम है श्री रामकृष्ण देव। प्राचीन अद्वैतवाद का नियम है केवल कठोरता, नवीन अद्वैतवाद का नियम है करुणा में कोमलता। अपरिकलित पूर्वक चमत्कारी स्फुरति मम गुरियान स माधुर्यधर। श्रोता, एक बार श्री रामकृष्ण के दर्शन करने से क्या उपलब्धि मिलती है? वेद रूप कल्प वृक्ष के परिपक्व फल से स्वयं श्री नाम इस सुपरिपक्व फल का रसपान किया था शिकागो में विश्व धर्म महासभा में बैठे हुए विश्ववासी भक्तों ने रसदान किया था। उन्होंने उस विश्व धर्म महासभा में इस रस भंडारी थे स्वामी विवेकानंद और प्रेम रस था श्री रामकृष्ण नाम। श्रोता, आपको
आप सबको क्या अनुभव होता है? प्रेजेंट येट एब्सेंट, नियर येट फार, इसको अनुभव करना है श्रोता। धीरे धीरे स्वतः ही अनुभव होता जाएगा कि ऑल थिंग्स आर फुल ऑफ श्री राम कृष्ण। प्राचीन अद्वैतवादी लोगों ने आनंद में गाया था, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कषा जात मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। हाँ श्रोता, आप यह अनुभव करेंगे जब आप फास्ट फ्लेम ऑफ लव का अनुभव कर लेंगे। इस प्रेम का लाभ आपको जन्म देने वाली माँ से प्राप्त होगा। माँ, शिशु संतान की दृष्टि सदैव माता के प्रति, माता के, आप जब जन्म लिए तो प्रथम दृष्टि माता के प्रति। उस दृष्टि में मातृ प्रेम रस का पान होता है। ग्वाला के घर में सर्वत्र आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। श्रोता, द क्वेश्चन इज आस्क्ड, फ्रॉम व्हाट डज दिस यूनिवर्स कम, इन व्हाट डज इट रिमेन, to what does it go back? The answer is, from love it comes, in love it remains, back it goes unto love. श्रोता, इस बार श्री रामकृष्ण लीला में हमने क्या देखा या क्या देख पाए? इसी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपका अपना है। श्रोता, यही दिखाई देता है कि अभी भी दिखाई दे रहा है कि श्री रामकृष्ण, प्रभु श्री रामकृष्ण लीला का रस पान कर रहे हैं। यह बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी, नया एक्सपीरियंस है। गरीब भगवान स्वयं भगवान गरीब बनकर भगवान एकदम नए तरीके से रसपान कर रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण वही श्री गोविंद है श्रोता, श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण है। श्री रामकृष्ण देव ने इतना भी नहीं कहा मुझे व मनोहदस्स, ठाकुर जी ने नहीं कहा मयि बुद्धि निवेश, प्रभु परमहंस ने नहीं कहा अथचित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। श्रोता, उन्होंने क्या किया? सबको, सब धर्मों के लोगों को समझकर सभी स्तर के लोगों को प्रेमदान किया और दिव्यानंद में सरोवर कर दिया। सभी जाति धर्म समाज के सभी स्तर के मनुष्य को उन्होंने प्रेम के बंधन में बांध लिया था। इतना प्रेम मुक्त कराने बहुत सबको, गरीब दुखी सबको, मुच्ची मेतोर ब्राह्मण सबको इतना प्रेम मुक्त कराने की क्षमता आपके विज्ञान में है क्या? है? विज्ञान में नहीं है। जो विज्ञान दुख वर्धन करता है वह, श्रोता सुन रहे हैं, जगत के सभी पदार्थों में हर एक अणु परमाणु चैतन्य सत्ता में अनुविद्ध है श्रोता, अर्थात पारवेटेड। जगत ब्रह्ममय, यही है नवीन अद्वैतवाद श्रोता। देखो सुनो, जो नहीं रहता और नहीं रहेगा वह नष्ट होने वाले अस्थिर विनाशिका मोह व्यर्थ है श्रोता। गर्भ में जो देह थी, जो देह थी मात्र मांस का एक पिंड मात्र, पिता ने मातृगर्भ में शुक्र कीट को स्थापन कर दिया। धीरे धीरे मांस पिंड में आत्मा प्रवेश किया, जन्म लिया, तो धीरे धीरे बालक अवस्था में तो वही देह नहीं है ना। धीरे धीरे बालक की देह, युवक की वही देह नहीं है ना। युवक की देह अभी वृद्ध, युवक की देह ही वृद्ध देह। सोता, मैं तो बूढ़ा बन गए, यह तो भ्रम मात्र है, मैं तो मर जाऊंगा। क्या होगा? मरूंगा नहीं सोता, शरीर तो बदलता ही रहता था, फिर बदल जाएगा। मैं तो अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ सोता, मैं कृष्णदास हूँ। विज्ञान कहता है शरीर का प्रत्येक अणु 3.5 वर्षों में बदल जाता है। आप लोग जानते हैं? आप लोग सुने हैं? 3.5 वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहेगा।
लेकिन देह तो रहेगी। और जैसे हम आज इस देह को अपनी देह कहते हैं, उस देह को ही अपनी देह कहेंगे। माता के गर्भ में और अग्नि के ग्रास में एक शरीर था। माता के गर्भ में बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, जन्म के पश्चात शिशु का शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीर के समान रह गया? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया? श्रोता, संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का प्राप्त होते देखकर भी चेतता नहीं। हाय हाय, मोह का कैसा महात्मा है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। यह है महामाया। मनुष्य अपने शरीर के मैल को अपनी आँखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उससे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी अनित्य विनाशील शरीर को पहचानती नहीं है, विरक्त नहीं होता। श्रोता, प्राचीन अद्वैत तत्व कहता है जगत मिथ्या। नवीन अद्वैतवाद तत्व के विषय में स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, प्राचीन वैदिक ऋषि युग का साधन अभी नहीं चलेगा, अभी तो डॉक्टर गुप्ता की दवाई की आवश्यकता है। श्रोता, ये युग की सोफिस्टिकेटेड दवाई है, विज्ञान इसको खोज नहीं पाया। इसी कारण 20 लाख वर्ष साधन करके भी विज्ञान 20 लाख वर्ष साधन करके भी विज्ञान आज 96% अधर्मी है। आज इस वर्तमान में विज्ञान 96% अधर्मी है। विज्ञान की उपासना केवल प्राणहीन विषय का ही है, नियमबद्ध अभिनय मात्र। सजीवता तो दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने जगत जीव के सुख के लिए अपनी साधना का दान किया है। एक अनपढ़ गांवार ग्रामीण ब्राह्मण कुमार बन गए नवीन अद्वैतवाद के एकमात्र प्रतिष्ठाता। हे भारत की भविष्यत पीढ़ी, आप सब इस नवीन अद्वैत को भले ही ना समझ पाओ, पर इस वृद्ध के इस अनुरोध को अवश्य मानना। अपनी जन्मदात्री माता के प्रति भक्ति रखना। अपनी माता की शुभ दृष्टि से तुम सब ठीक ठीक समय पर जीवन लाभ करोगे। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही प्रेम है, सत्य ही सुंदर है। तुम सब अपने अपने कुल की, वंश की मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करना, इनका सम्मान बनाए रखना। और लव मैरिज, प्रेम विवाह कभी ना करना। प्रेम विवाह करने से वंश नष्ट हो जाता है, कुल मर्यादा नष्ट होने से पूर्वजों को कष्ट होता है, जिससे फलस्वरूप आपको बार बार नरक में जन्म लेना पड़ेगा और सांसारिक कष्ट को भुगतना पड़ेगा। ऐसे विवाह से वर्ण संकर दोष संगठित होता है, दोष लगता है, माता पिता की भावनाएं आहत होती है और जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तुम सब सत्य पथ पर चलो, सिर ऊंचा रखो, अपने जीवन में श्री प्रभु को स्थान दो, प्रभु को भी स्थान दो अपने जीवन में, श्रद्धा अर्पित करो। भारतवासी का हृदय दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तुम सब भारतवासी हो, प्रेम ही तुम्हारी अपनी संपत्ति है। जानते हो, डिजायरलेस लव ब्रिंग्स हैप्पीनेस। शांतिमय प्रीतिमय प्रसन्न हृदय है भारतवासियों का। श्रोता, विश्ववासी भारतवासी को देखकर आनंद प्राप्त करते हैं, विश्ववासी सब कुछ ग्रहण करते हैं, परंतु केवल मात्र दिमाग से। भारतवासी सब कुछ ग्रहण करते हैं दिल से। इसीलिए हृदय को जानना ही पड़ेगा, हृदय को विशाल करना ही होगा। विश्व मानव समाज वर्तमान विश्व मानव को स्वयं को सुरक्षित करने का एकमात्र रास्ता है हृदयवान होना। इसीलिए ईश्वर ने साधु संघ का प्रयोजन किया है। आप सब अपने प्रति सतर्क रहने के लिए साधु संघ कीजिए। चाहे आपके बेटा मूर्ख हो, साधु संघ करने के लिए मूर्ख हो जाए सब भी ठीक है, और अच्छे बड़े शिक्षित बनेगा और लव मैरिज करके बाहर चले जाएगा, बाप माँ सूखा मरो भूखा मरो, वो इसी संतान से क्या काम है।
आप सब अपने प्रति सतर्क रहने के लिए साधु संग कीजिए। हे भविष्यत की पीढ़ी, आप लोग साधु संग छोड़कर अपने आप कुछ नहीं ले पाएंगे। बाकी सब चीज़ों तो मिलती है, नष्ट होती है, लेकिन जो साधु संग से प्राप्त होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। पृथ्वी के समस्त बुद्धि, जीवों की बुद्धि एकत्रित करके भी आप सबको सुरक्षा की नहीं जा सकती। क्या बोलो ना? भूकंप से, बाढ़ से, तूफान से, ज्वालामुखी के धधकने से विज्ञान रक्षा कर सकता है? नियति कोई नहीं रोक सकता सोता, कोई नहीं बदल सकता। केवल इंसानी जड़ निर्भर, और जड़ तो दुखदाता। निर्भय होकर साधुसंग करो। साधुसंग करने से ही आपकी अपने ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी। तब आप सब लोग गर्व से कह सकेंगे कि मैं भारतवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। अगर आप लोग साधु संग करेंगे तो आप लोग प्रेम से कहोगे मैं भारतवासी हूँ, नहीं तो नहीं कह पाओगे। जितने बड़े विद्वान वो घर में ही वो 15 बाय 20 कुटिया में वो कंप्यूटर लेकर बैठ जाओगे, चिंता करते रहोगे, कुछ नहीं, जीवन व्यस्त नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। प्रेम से एक बार बोलो ना, बोलो जय राधे, बोलो ना जय राधे, देखो ना जय राधे। आप कितने भी बुद्धिमान रहिए, परंतु यदि साधु संग नहीं करेंगे तो कामना, वासना, आसक्ति, अहंकार चोरों की तरह आपके विवेक का हरण कर लेगा, विवेक को हरण कर लेगा। मोह बंधन में आप बांधी जाएंगे। मोह में बांधने से मिथ्या भी सत्य प्रतीत होती है ना। सब कुछ मिथ्या है, जड़ मात्र मिथ्या है, पूरे आईटी मिथ्या है, उतनी मिथ्या है, कुछ नहीं इसमें। अगर आप लोग नाम करेंगे ना, देखेंगे सब कुछ में प्रेमी है। ऐसा एक कोई वस्तु नहीं है जहाँ मेरा प्रभु नहीं है। और प्रभु का नाम नहीं लोगे तो सब अंधारे रह जाएंगे। सोता कितना भी सुंदर घर बनाओ, दुनिया का 1 नंबर बासभवन तैयार करो, फिर भी वह कारागार के समतुल्य होगा। चोरों द्वारा सब कुछ खोने की अशांति भुगतोगे। साधु संग में सदा सुख ही सुख सोता। जैसे लोह अस्त्र पारस पत्थर के स्पर्श से छिद्र करने क्षमता को खो देता है। उसी तरह साधु संग में जाने से छोटे बड़े सब चोर साधु बन जाते हैं। दुर्वृत्ति साधुवृत्ति में तब्दील हो जाती है। प्राचीन अद्वैत तत्व के रूप इंसान अमृत की संतान, आप हो अमृत की संतान। आज यही अमृत की संतान की आयु मृत्युधर्मी की चिंता भावना में दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। नवीन अद्वैत तत्व की घोषणा, देह बदल जाती है। प्रेम अवनिश्वर है। प्रेम द्वारा ही अमृत बुद्धि और विचार लाभ होने से इस सत्य का हृदयंगम होता है। तब आपके हृदय में स्वतःस्फूर्ति, श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होगा। आज मानव बुद्धि जड़मुखी हो गई है। बुद्धि और विचार रूपी श्री गणेश की पूजा मानव जानता ही नहीं। इसीलिए मानव शंकर पार्वती अर्थात श्रद्धा और विश्वास लाभ कर नहीं पाते। प्राचीन एवं नवीन धारा के विग्रह स्वरूप श्री रामकृष्ण देव वर्तमान मानव समाज की महाऔषधि है सोता। श्री रामकृष्ण कथामृत महाऔषधि, लिविंग गीता सोता। श्री रामकृष्ण देव दिन रात कृपा वर्षा कर रहे हैं। आप अनुभव तो कीजिए। अहंकार रूपी छात्री को उतार फेंकिए। प्रभु की कृपा वर्षा का कोई विराम नहीं सोता। निर्विच्छिन्न है प्रभु की कृपा। जैसे बछड़ों के खो जाने पर गाय पीछे पीछे दौड़ती है,
वैसे ही प्रभु आप सब के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आप सब स्वाधीन है, बुद्धिमान है, इसीलिए भागे जा रहे हैं। आज सबके हृदय में सत्य का आलोकित तो होना चाहिए श्रोता। आप लोग गर्व से को मैं भारतवासी हूँ और कुछ नहीं। इसीलिए कुसंग से बाँचिए, दुष्चरित्र के लोगों से मित्रता मत कीजिए, कोई बुरी आदत मत पालिए, इससे व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। कुग्रंथ का पाठ मत कीजिए, कंप्यूटर का प्रयोग सावधानी से आवश्यकता की पूर्ति होने तक ही कीजिए। कुसंगीत मत सुनिए, कुचरित्र दर्शन मत कीजिए, कुवाक्य मत बोलिए, कुभावना मत रखिए। ये सब मनुष्य के जीवन पथ में कंटक स्वरूप है। लेकिन क्या पुरुष होता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हे भारतवासी, आप लोग कालिया का नाम लो, हरि का नाम लो, देश को बचाओ, भारतवासी को बचाओ। एक प्रहलाद की जरूरत है हमें, और कुछ नहीं, एक प्रहलाद की जरूरत है। आप भारत की संतान है ना। पवित्रता, शुद्धता, सरलता आपको जन्म से प्राप्त हुआ है। विशुद्ध पवित्र चरित्र गठन भारतवासी की एकमात्र आकांक्षा है। इसीलिए आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ, साधु संग कीजिए। साधु संग करने से ये गुण कभी दूषित नहीं होंगे। समय बहुत कम है, कीमती है, इसे नष्ट मत कीजिए। हे युवकबिंद, आप लोग एक छोटी सी गीत सुनिए, दौड़ बड़ी लगाइए। वीर जो है शौर्य जो है, वीर जो है शौर्य जो है, फिर क्यों तुम डरते हो, फिर क्यों तुम डरते हो। सबकी जय जयकार, सबकी जय जयकार करो, सिर उठा के गौर से बोलो, मैं एक भारतवासी, मैं एक भारतवासी। सबसे प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ। प्रेम की दीक्षा पा लेने से प्रेम की दीक्षा पा लेने से मृत्यु के बाद भी मांगेंगे पद
दिखाती है। हे भारतवासी, हे भारतवासी, तुम्हारी अंतर दृष्टि प्रज्ञा दृष्टि से आत्मभाव से मानवता की सेवा करो। सीता माता की लीला भूमि भारत भूमि, राधाजू की प्रेम भूमि, माता विष्णु प्रिया की त्याग भूमि, माता शारदा देवी की सेवा भूमि। इसी भारत भूमि में तुम्हारा जाना, तुम भारतवासी हो। हे युवक प्रेम रस में डगमगाए गाते रहो। राधे 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 राधे। अभय मिला है, अभय मिला है, प्रेम मिला है, अभय मिला है, प्रेम मिला है। फिर भी क्यों तुम डरते हो, फिर भी क्यों तुम डरते हो। वीर जो है सूर्य है, फिर क्यों तुम डरते हो, फिर क्यों तुम डरते हो।